कितनी बार बताया है आपको पिताजी कि रोटी बाहर जाकर खाया करो। कितनी बार सफाई करें हम। अरे खाने पीने का भी ढंग नहीं है, जहाँ बैठते हो वहीं गंदगी फैला देते हो। क्या बात हो गई? ये आपके पिताजी को समझा लो। इनसे कितनी बार कहा है कि बाहर जमीन पर बैठकर खाना खाया करो, पर इन्हें तो पलंग चाहिए। कल मैं तो थी नहीं यहाँ, थोड़ी देर के लिए बाहर क्या चली गई, सोफे पर बैठकर रोटी खाई, पूरे सोफे का कवर गंदा कर दिया। अब आप बताओ घर में कितने काम होते हैं, ये और एक काम फैलाते घूमते हैं। पिताजी, आपको शर्म आनी चाहिए। आपकी उम्र देखो, आप अच्छे लगते हो क्या घर में आते हुए? बाहर आपकी चारपाई पड़ी है, वहां बैठा करो। कुछ चाहिए वहां से बताया करो। ठीक है बेटा, ला लस्सी ला दे एक गिलास, मैं बाहर बैठकर खा लूंगा। डॉक्टर ने मना किया है ना आपको दही लस्सी खाने के लिए। हाँ पिताजी, लस्सी मत खाओ, वरना फिर रात को आपके हाथ पैर दुखेंगे और चिल्लाओगे। तो भाई एक बात बता, मैं मिर्च तक कैसे रोटी खा लूं भाई? अटक जा है मेरे। लस्सी नहीं है तो एक गिलास दूध ला दे। देख लो, बुढ़ापे में इन्हें चटमाल चाहिए। आज तक 2 पैसे कमा कर नहीं दिए घर में, और बैठे बैठे इन्हें तो शाही पनीर चाहिए। पिताजी क्यों सुनने के काम करते हो? अरे अपनी उम्र तो देखो। पूरी जिंदगी आपने चटनी से रोटी खाकर निकाली थी, और आज आपको शाही पनीर चाहिए। इतनी उम्र पर दूध दही झिलते नहीं है पिताजी, इसलिए मिर्च से रोटी खा लो, सही रहोगे। कविता जी, एक गिलास पानी ला कर दे दो इन्हें। देखो पिताजी, अब मेरे बेटे की शादी हो चुकी है, ये घर अब बहू बेटियों का है, तो आप ऐसे ही कभी भी घर में मत आया करो। बाहर गेट पे खड़े होके बेल बजा दिया करो, कुछ चाहिए तो बाहर से बता दिया करो, क्योंकि ये घर अब बहू बेटियों का है। आप अच्छे नहीं लगते बहू के सामने ऐसे घूमते हुए। अरे कितना ही समझा लो इन्हें, इन पर असर नहीं है। बुढ़ापे में दुनिया राम का नाम लेती है, और ये बहू बेटियों को झांकते फिरते हैं। अब तू बता मैं क्या करूं? अरे मैं जितना कह सकता था मैंने कह दिया, ये तो अब इन्हें खुद शर्म आनी चाहिए। अच्छा सुनो, अंजलि आएगी आज, उसका काम करवा देना। हाँ हो गई है मेरी बात, आया था अंजलि का फोन। अमित आज सारे पेपर तैयार करवा लेगा। ले बेटा तेरा शगन, आज इतना स्वाद खाना बनाया है तूने, मैंने एक रोटी फालतू खाई है। देखो इस बुड्ढे को कैसा खुश हो रहा है नई बहू को देखकर। मुझे तो कभी पैसे नहीं दिए इसने, आते ही सर पर बिठा लिया इसको। आज से पहले क्या सब्जी खाई है इन लोगों ने। थैंक यू पापा जी। सच में बहू, मुझे नहीं पता था तेरे हाथों में इतना स्वाद है। बहुत स्वाद सब्जी थी आज की। ठीक कह रही हो माँ जी, बढ़िया सब्जी बना रखी थी, क्योंकि आज से पहले तो घर में सब्जी बनी ही नहीं, मुझे तो बनानी ही नहीं आती थी, और आप लोगों ने खाई भी नहीं थी। अंजलि बहू, ये तो किसी किसी के हाथ का स्वाद हो जाता है, और छोटी बहू के हाथ में बहुत स्वाद है। कोई बात नहीं दीदी, मैं बनाना सिखा दूंगी आपको भी। बहू तू कपड़े लेने जा रही थी ना छत पर, जा पहले कपड़े ले आ, फिर मेरे सर में मालिश कर देना। जी माँ जी। दिया लेकर ढूंढेंगे ना, तब भी छोटी बहू जैसी बहू नहीं मिलेगी। देखा है आपने, जब से आई है घर में जरा सी भी गंदगी नहीं मिलती, इतनी साफ सफाई रखती है घर में। हाँ सच में हमारा बेटा किस्मत वाला है जो उसे छोटी बहू जैसी बहू मिली है। बहुत संस्कारी है छोटी बहू। अच्छा मैं थोड़ी देर दुकान की तरफ होकर आता हूँ थोड़ी देर में। अरे अंजलि, तुम यहाँ पर बैठी हुई हो, मैंने तुम्हें पूरे घर में ढूंढ लिया। क्यों, मुझसे क्या काम पड़ गया आपको? आपके घर में आ तो गई छोटी बहू, उससे करवा लो जो करवाना है। वही आई है ना इस घर में परफेक्ट बहू। अंजलि, अभी उसे इस घर में आए हुए पूरे 10 दिन भी नहीं हुए हैं। अभी तो उसके लिए भी इस नई जगह पर एडजस्ट करना बहुत मुश्किल होगा। अंजलि, तुम्हें तो उसे समझना चाहिए, उसे पूछना चाहिए कि उसे किसी चीज की जरूरत तो नहीं है, उसे यहाँ पर कोई परेशानी तो नहीं है, और तुम उससे जलन कर रही हो। ये सही है, अब तो आप और आपका पूरा परिवार बहुत मॉडर्न ख्यालात का हो गया। मैं भी इस घर में कभी नई बहू बनकर आई थी, मुझे तो किसी ने पैसे नहीं दिए थे, किसी ने तारीफ नहीं करी थी, अच्छा खाना बनाती हूँ, अच्छा काम करती हूँ। और वो कल की आई नई बहू, उसकी तो सब्जी भी अच्छी, रोटी भी अच्छी। पहले तो आप लोग भूखे मरते थे ना, कुछ नहीं बनाती थी मैं, क्योंकि मुझे तो कुछ आता ही नहीं था।
अंजलि, सबको पता है कि पहले तुम अकेली थी, घर का सारा काम तुम ही करती थी। लेकिन यकीन मानो अंजलि, मैंने भी खाना खाया है। नई बहू बहुत टेस्टी खाना बनाती है। ठीक है फिर, लेकिन मुझे मत बताओ। जाओ, नई बहू से ही खाना मांग लो, वही दे देगी। अंजलि, बात को समझो। कोई भी घर में ये नहीं कह रहा है कि तुमसे खाना बनाना नहीं आता। बस यही कह रहे हैं कि नई बहू खाना टेस्टी बनाती है। और ये तो हाथ हाथ की बात हो जाती है। किसी के हाथ में स्वाद होता है, किसी के में नहीं होता। चलो अंजलि, अब मेरे लिए खाना बना दो। मैं क्यों बनाऊं खाना? सबसे पहली बात तो मैं जिठानी हूँ, और दूसरी बात, मुझसे तो स्वाद खाना बनाना आता ही नहीं है। जाओ, उसी से बनवा लो खाना। उसके हाथों में बहुत स्वाद है ना, तो जाओ पेट भरकर खाना खाना। अंजलि, अगर तुम जिठानी लगती हो तो मैं भी जेठ लगता हूँ। अरे घर में ऐसे अच्छा थोड़ी ना लगता है कि मैं नई बहू से जाकर कहूँ मेरे लिए खाना डाल दे, मुझे भूख लगी है। मेरे ही मुंह पर उसकी तारीफ करते हुए अच्छे लग रहे हो क्या आप? आज इतने साल हो गए मेरी शादी को, आज तक आपके माँ बाप ने ये नहीं बोला कि ये खाना स्वाद है या ये चीज टेस्टी है। हर टाइम छोटी बहू होती रहती है इस घर में। मैं भी जब नई बहू बनकर आई थी ना इस घर में, तो शुरू में बहुत अच्छी रोटियां सेकती थी, लेकिन आपके मम्मी पापा क्या कहते थे? कच्ची है रोटियां, हमारे तो पेट में दर्द हो गया, हमारे तो कोई नहीं खाएगा, कच्ची रोटियां बनाती है। और जब मैं उनको थोड़ा सेक देती तो फिर क्या कहती? जला दी ये तो। ये वही मम्मी जी है ना, जब मैं कपड़े धुलती थी ना तो क्या कहती थी? इतना सरफ लगा दिया, इतने सरफ में तो मैं पूरे गांव के कपड़े धुल दूं। और अब देखो, देखती तक नहीं है वो कितना सर्फ खर्च कर रही है, कितना नहीं। ना मुझे खाना बनाना आता है, ना मुझे सब्जी बनानी आती है, ना मुझे चाय बनानी आती है, ना मुझे कपड़े धुलने आते हैं। इसलिए आज से मैं कोई काम करूंगी ही नहीं। करा लो अपनी संस्कारी बहू से। अंजलि, क्या कह रहे हैं तुम्हारे पापा? कब तक इंतजाम हो जाएगा? देखो, मुझे बहुत जरूरत है, ऐसे मौके रोज रोज नहीं मिलते। देखो जी, आपसे क्या छुपाना, 4-5 लाख रुपए की बात होती वो तो पापा खुद भी घर से दे देते, लेकिन 50-60 लाख रुपए तो घर पर नहीं है। लेकिन अंजलि, मैंने बताया तो था पापा जी को कि वो जमीन पर लोन ले लेंगे। तुम्हारी सारी जमीन बहुत अच्छी है, उस पर बहुत अच्छा लोन मिलेगा, और कम से कम भी 10 साल होंगे हमारे पास उस लोन को क्लियर करने के लिए। हाँ जी, मम्मी बता तो रही थी कि भाई गया है जमीन के कागज बनवाने, लेकिन मुझे अच्छा सा नहीं लग रहा ऐसे जमीन पर लोन लेना। भाई ने आज तक मुझसे किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं किया, मैं जानती हूँ वो अब भी मना नहीं करेंगे, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे अच्छा नहीं लग रहा अपने मायके की जमीन पर लोन लेना। तो तुम क्या चाहती हो, मैं ऐसे ही कंपनियों में 20-20 हजार रुपए की नौकरी करता रहूं? ये कैसी बातें कर रहे हो जी आप? मैंने आपसे कभी कहा है कि आप 20,000 कमाते हो या 25,000? मेरे लिए तो बस इतना ही बहुत है कि आप 4 पैसे कमाते हो। अंजलि, 4 पैसों से जिंदगी नहीं कटने वाली है। तुम भी जानती हो, कल को हमारा भी परिवार होगा, 4 पैसों से काम नहीं चलेगा। और आखिर तुम्हें किस बात का गिल्ट हो रहा है? क्या अच्छा नहीं लग रहा? वो घर तुम्हारा भी है अंजलि, वो जमीन जायदाद सब में तुम्हारा बराबर का अधिकार है। तुम कोई अपना हिस्सा थोड़ी ना मांग रही हो, बस हमें पैसों की जरूरत है, इसलिए उस जमीन को हम थोड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि हमारा भी काम चल जाएगा और जमीन का भी कोई नुकसान नहीं होगा। और लोन भी मैं क्लियर करूंगा अंजलि, फिर किस बात की परेशानी है? अगर जरूरत में अपने काम नहीं आएंगे तो फिर कौन काम आएगा? और अंजलि, ये सब मैं किसके लिए कर रहा हूं? हमारे फ्यूचर के लिए ही ना। ठीक है जी, मैं अभी बात करती हूँ मम्मी से, पूछती हूँ उनसे कब तक काम हो जाएगा। मम्मी, अंजलि आ गई बेटा? नमस्ते माँ जी। नमस्ते बेटा, नमस्ते। और ठीक हो? कैसे हो दीदी? मैं ठीक हूँ भाभी, और आप कैसे हो? आप बैठिए दामाद जी, आप क्यों खड़े हो? दीदी आप भी बैठिए, मैं चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। ठीक है भाभी। मम्मी, आपको पता है ना मैं क्यों आई हूँ? तू चिंता मत कर, गया है तेरा भाई, सारे कागज तैयार करवा कर ही आएगा आज। वैसे बेटा क्या काम शुरू करोगे, क्या सोचा है आपने? मम्मी ये बहुत चिंता कर रहे हैं, और मैं इतना समझा रही हूँ कि जब तक मेरे मम्मी पापा जिंदा है ना, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई ना कोई इंतजाम जरूर करेंगे। बेटा सही कह रही है अंजलि, जब तक हम जिंदा है ना,
आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जी माँ जी, आपके होते हुए मुझे किस बात की चिंता। जरूरत के समय तो अपने ही काम आते हैं माँ जी। मम्मी पापा कहाँ हैं? पापा भी दिखाई नहीं दे रहे। वो भी तेरे भाई के साथ ही गए हैं। बस जल्दी से जल्दी तेरा काम हो जाए, कोई कमी ना रह जाए। सुनिए जी, आप इतने मेरे बाबा के पास बैठ जाओ, बाहर बैठक में होंगे बाबा। नहीं नहीं दामाद जी, आप वहां मत जाइए। अरे इसके बाबा आप तो जानते ही हो, दिन रात दारू पीते हैं। अब भी बस दारू पीकर पड़े होंगे। मम्मी, बाबा दिन में भी शराब पीने लगे? अरे बस पूछ मत, परेशान कर रखा है हमें तो। अपनी उम्र नहीं देख रहा है तेरा बाबा। पता है कि घर में बहू आ चुकी है, फिर भी दिन निकलने से पहले ही गेट बजा देता है, आ जाता है चाय मांगने। तो मम्मी आप तो जानते ही हो, बाबा हमेशा से सुबह 5 बजे चाय पीते हैं। आपको तो खुद ही बना कर दे देनी चाहिए, उन्हें यहाँ आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अंजलि, माँ जी ठीक बोल रही है। वैसे माँ जी कब तक आ जाएंगे भाई साहब? आने ही वाले होंगे बेटा, सुबह के गए हैं दोनों बाप बेटे, अब तक खाना भी नहीं खाया उन्होंने। मम्मी एक बात तो है, खुद का बिजनेस होने के बाद किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे। ये बात तो तूने एकदम सही कही, फिर तो मुझे भी चिंता नहीं रहेगी तेरी। अच्छा ये बता, मुहूर्त पे तो बुलाएगी ना हमें? कैसी बातें कर रहे हो माँ जी, आप ही करोगे मुहूर्त, क्योंकि आपकी वजह से तो ये सब शुरू कर पा रहा हूं मैं। हाँ मम्मी, इन्होंने बिल्कुल सही कहा, रिबन तो आपके हाथ से कटवाएंगे हम, क्योंकि ये सब आपकी वजह से ही पॉसिबल हो पा रहा है मम्मी। अंजलि, मैं 2 मिनट बाहर जा रहा हूँ, एक फोन करना है मुझे। और बता बेटा, तेरी नई देवरानी कैसी है? अब तो तुझे आराम हो गया होगा ना, काम में तेरा हाथ बटा देती होगी। मम्मी बस उसकी बात मत करो, उसके आने के बाद इतनी सी भी इज्जत नहीं रही मेरी उस घर में। क्या बनाना है, क्या खाना है, क्या करना है, कोई कुछ भी नहीं बोलता मुझसे, किसी भी काम के लिए नहीं कहता मुझसे कोई। वो मेरी देवरानी आगे आगे भागती फिरती है, सारा काम कर लेती है वो। फिर ये तो बेटा अच्छी बात है, बढ़िया है, तुझे काम करना नहीं पड़ रहा, तुझे आराम मिल रहा है, तू आराम किया कर। पहले पहले तो मुझे भी अच्छा लग रहा था मम्मी वो सारा काम कर रही है, लेकिन अब पता है आपको, मेरी सास सबके सामने उसकी तारीफ करती रहती है, सारा दिन फोन पर उसकी तारीफ करती रहती है। और मम्मी इतनी पागल नहीं हूं मैं, मुझे समझ में आ जाता है। मेरी सास ना बात बात पर टोंट मारती है मुझे। जैसे ही मुझे आसपास देखेगी ना मम्मी, तभी कहेगी, नई बहू तो 4 बजे उठ जाती है, नई बहू तो सारा काम कर लेती है, बताने की जरूरत नहीं पड़ती। और तो और मम्मी, वो नई देवरानी मुझसे कहती है, मैं आपको खाना बनाना सिखा दूंगी। हाँ? आपको पता है मम्मी, अब तो मेरे हाथ का खाना भी स्वाद नहीं लगता उन लोगों को। और ये आपके दामाद, ये भी कम नहीं है, कह रहे किसी किसी के हाथ में ना स्वाद ही होता है, वो छोटी बहू के हाथ में है। मैंने भी बोल दिया, उसके हाथ में इतना स्वाद है ना, तो अब उसी से खाना बनवा लिया करो, मुझसे मत मांगा करो। अंजलि, कब आई थी तू? थोड़ी देर हो गई भाई। पापा जी नमस्ते। खुश रह बेटा, खुश रह। पापा जी, हो गया क्या काम? हुआ कुछ पैसों का इंतजाम? नहीं बेटा, आज तो बात नहीं बनी, पर देखता हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ, कोई ना कोई इंतजाम जरूर हो जाएगा। पर पापा जी आप तो जानते हो ना, पैसों की बहुत जरूरत है मुझे, और अभी मैं बस पैसे लेने ही आई हूँ। क्या हुआ भाई, तू ही बता दे क्या हुआ, ऐसे मुंह क्यों बना हुआ है तुम दोनों का? अरे तू बोल क्यों नहीं रहा? ना तू बोल रहा है ना तेरे पापा बोल रहे हैं, क्या बात हो गई? तू तो कह रहा था कि आज ही काम हो जाएगा, आज ही पैसे मिल जाएंगे। मम्मी काम तो हो जाता आज, पैसे भी मिल जाते, लेकिन एक गड़बड़ हो गई। कैसी गड़बड़ बेटा, बता तो। लोन कैसे मिलेगा? जमीन तो मेरे नाम ही नहीं है, सारी जमीन अभी पिताजी के नाम पर ही है। देख लिया अंजलि तूने, ऐसे तेरे पापा, इतने साल हो गए तेरे बाबा मरने को बैठे हैं, लेकिन तेरे पापा पर जमीन नहीं उतरवाई गई अपने नाम। देख ले, तू बड़े बाबा बाबा कर रही थी, देख लिया अपना बाबा। क्या बताऊं बेटा, मेरा तो इन बातों पर ध्यान ही नहीं गया। जमीन के ठेके के सारे पैसे मेरे अकाउंट में आते थे, तो कभी ध्यान ही नहीं दिया कि जमीन किसके नाम पर है। और पापा, मुझे तो अब लगता भी नहीं है कि बाबा जमीन आपके नाम करवाएंगे, क्योंकि माँ ने तो बाबा का जीना मुश्किल कर रखा है। घर में बैठकर 2 रोटी तक नहीं खाने देती है माँ,
धक्के मारकर निकालती है उन्हें। ये कैसे बातें कर रहा है तू अपनी माँ से? अरे हम जो कर रहे हैं ना, तेरे लिए ही कर रहे हैं। तेरी बहू को ज्यादा काम ना करना पड़े, उसे परेशान ना होना पड़े, बस इसलिए घर से बाहर निकाला है मैंने उन्हें। माँ, बुरा मत मानना, लेकिन पूजा को कोई परेशानी नहीं है बाबा से। आपको बोझ लगते हैं बाबा, आपको पसंद नहीं है, पूजा का नाम मत लो। पूजा ने तो कितनी बार मुझसे कहा है कि जैसा व्यवहार आप बाबा के साथ करते हो वो बहुत गलत है। बताया था मुझे पूजा ने, आप उन्हें सूखी रोटी दे देते हो चटनी या मिर्च के साथ, सब्जी लस्सी तक नहीं देते हो। बेटा, डॉक्टर ने मना किया था कि पिताजी को दही लस्सी नहीं देनी है। मिर्च मसाले सब बंद है तेरे बाबा के, इसलिए सब्जी नहीं दी। उनकी उम्र देखी तूने? अरे इतनी उम्र में सादा खाना खाया जाता है। अगर वो सब्जी दही लस्सी ये सब खाएंगे ना तो उनका पेट खराब हो जाएगा। फिर कौन ध्यान रखेगा उनका? तू रखेगा। अगर बाबा ने लोन नहीं लेने दिया तो फिर मैं इन्हें क्या जवाब दूंगी? तू चिंता मत कर बेटा, सब ठीक हो जाएगा। अमित, तू जमीन के सारे कागज तैयार करवा। 1-2 दिन में पिताजी को ले जाकर सारी जमीन तेरे नाम उतरवा दूंगा। पापा, आपको लगता है बाबा ऐसा करेंगे? वो मेरे पिताजी हैं, मैं जानता हूं उन्हें। उन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं है, बस उन्हें थोड़े प्यार की जरूरत है और थोड़े सम्मान की। 2-4 दिन तुम सब राजी राजी बोलो अपने बाबा से, थोड़ा प्यार करो, घर में बुलाओ, सम्मान करो, फिर सारे काम ठीक करवा लूंगा। जो जो पिताजी के नाम है सब उतरवा लूंगा। हाँ बेटा, सही कह रहे हैं तेरे पापा। कागज तो तू तैयार करवा ले और तेरे बाबा को राजी राजी बोलकर मैं ले आऊंगी घर में। चिंता मत करो तुम लोग। भाई जल्दी कर ले इस काम को, हमें पैसों की बहुत जरूरत है। अभी 2-4 दिन में पैसे चाहिए। अंजलि, तू चिंता मत कर। अरे हमारी जमीन बहुत अच्छी जगह पर है, अच्छा खासा लोन मिल जाएगा हमें और तेरा काम भी हो जाएगा। एक बात बताओ, सारी जमीन पर लोन लेने की क्या जरूरत है? कल बताया तो था तुझे, दीपक जी को जरूरत है, वो नया काम शुरू कर रहे हैं, उन्हें पैसों की जरूरत है। वही तो समझा रही हूँ जी मैं आपको। जीजा जी को काम शुरू करना है ना, तो उनके पास भी तो जमीन जायदाद है, वो अपनी जमीन पर भी लोन ले सकते हैं। हमारी जमीन पर क्यों ले रहे हैं? कौन है भाई तू? और ये जमीन तेरी है? अरे अभी तक तो ये जमीन मेरे नाम पर भी नहीं हुई है और तू हमारी जमीन करने लगी। आज नहीं तो कल ये सब आपका ही होगा जी। और मैं इस घर की बहू हूँ, इस हिसाब से जो आपका है वो मेरा भी हुआ ना। देखिए जी, जितनी चादर होती है ना, इंसान को उतने ही पैर पसारने चाहिए। दीदी के ससुराल में किसी चीज की कमी नहीं है, जमीन जायदाद सब कुछ है, तो उन्हें अलग बिजनेस करने की क्या जरूरत है? और अगर कर रहे हैं तो अपने पैसों से करें, हमारी जमीन पर लोन लेने की क्या जरूरत है? तूने इस घर में जन्म नहीं लिया, तब भी तू इस जमीन को हमारी हमारी बोल रही है। और अंजलि, उसने तो इस घर में जन्म लिया है, उसका बराबर का हक है। हक वाली तो मैंने कोई बात नहीं की। और वैसे भी बेटियों के कौन से हक होते हैं पीहर की जमीन जायदाद पर? अरे उन्हें भी तो ससुराल मिली है, उनकी शादी कर दी, ससुराल में भी तो है ना उनका हक। ये क्या मतलब हुआ कि ससुराल में भी हक चाहिए और मायके में भी? बोलिए तूने, हो गया तेरा? तुझे कुछ पता भी है? माना कि अंजलि की ससुराल में कोई कमी नहीं है, जमीन जायदाद हर चीज से संपन्न है वो लोग, लेकिन फिर भी मेरी बहन 1-1 रुपए के लिए अपने सास और ससुर के सामने हाथ फैलाती है। जरूरत के समय अपने ही काम आते हैं पूजा। और कम से कम भी 10 साल का टाइम मिलेगा लोन क्लियर करने का। और दीपक जी ने कहा है वो कम से कम 1 या 2 साल में पूरा लोन क्लियर कर देंगे। 10 साल की तो नौबत भी नहीं आएगी। मुझे नहीं पता था पूजा, तू मेरी बहन के बारे में इतना गलत सोचती है। आगे से मेरी बहन के लिए कुछ बोलने से पहले ना थोड़ा सोच लेना। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। अपनी पड़ोसन है ना शीतल, इतनी तारीफ कर रही थी छोटी बहू की, बहुत ज्यादा। मेरा तो मन खुश हो गया। पता है क्या कहा उसने? बहू तो बहुत देखी जीजी, पर अपनी प्रिया जैसी नहीं। हमारी प्रिया ने उसकी बेटी का सूट सिलाया ना, उसकी बेटी को बहुत पसंद आया। सब हैरान थे, इतनी पढ़ी लिखी होकर घर का भी सारा काम कर लेती है और सिलाई भी जानती है। और अपनी बहू की भी बता रही थी, कह रही थी उसने तो बस पढ़ाई लिखाई की है, उस पर नहीं चाय भी बनानी आती ढंग से। बेचारी इतनी दुखी हो रही थी, कह रही थी पढ़ी लिखी बहू इसलिए ली थी
चलो कल को बच्चों को खुद पढ़ा लेगी, लेकिन उसके बच्चे ट्यूशन पढ़ने जाते हैं। बताओ, पढ़ाई लिखाई का भी कोई फायदा नहीं है। ये बात तो एकदम सही है कविता जी। छोटी बहू जो भी काम करती है ना, मन लगाकर करती है। और कहते हैं ना, जो मन लगाकर काम करेगा उसकी बढ़ाई तो अपने आप हो जाती है। ये सब संस्कारों की बात होती है कविता जी। छोटी बहू को उसके माता पिता ने अच्छे संस्कार दिए हैं, इसलिए वो यहाँ पर हम सबका इतना ध्यान रखती है। सही कहा जी आपने, वरना ऐसी ऐसी बहुएं होती हैं जो 2-2 महीने तक कमरे से नहीं निकलती। आपको तो पता ही है सब। सुबह 4 बजे उठ जाती है छोटी बहू, वो भी बिना किसी को परेशान किए। माँ, जब अंजलि मुझे बताती थी ना कि आप सारा दिन उसकी बुराइयां करते हो, तब मुझे यकीन नहीं हुआ था इसकी बातों पर, लेकिन आज मैंने कानों से सुन लिया। आप तो हर समय छोटी बहू का गुणगान करती रहती हो। अरे मैं मानता हूं कि वो अच्छा काम करती है, लेकिन माँ ये गलत है। एक बहू के लिए दूसरी बहू का अपमान करना ये बहुत गलत है। क्या अपमान कर दिया बेटा तेरी बहू का? पूछ इससे, कभी सोती उठाई हो तो। कोई बात नहीं माँ जी, आपको छोटी बहू पसंद है ना, उसके हाथ में भी स्वाद है, वो जो काम करती है बहुत अच्छा करती है। तो ठीक है माँ जी, आज से आप उसी के साथ रहिए, वही करेगी आपके सारे काम। माँ जी, मुझसे नहीं सुने जाते अब आपके ताने। अंजलि एकदम सही कह रही है माँ, क्योंकि मैंने खुद कानों से सुना है। आप बात किसी और से करते हो और ताने अंजलि को देते हो। ये भी इस घर की बहू है माँ, और प्रिया से ज्यादा पढ़ी लिखी है, लेकिन आपकी नजरों में इसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन माँ, मैं अब तंग आ गया हूं। मुझसे अब ये रोज की चिकचिकबाजी नहीं बर्दाश्त होती, इसलिए आप हमें अलग कर दीजिए, न्यारा कर दीजिए हमें। कैसे माँ बाप हो मम्मी आप? एक आप लोग हो, आपके सामने 10 बार हाथ फैलाने पड़ते हैं जब कुछ मिलता है, और एक इसके माँ बाप को देखो। अरे एक बार बोला, सारी जमीन पर लोन लेकर दे दिया मुझे। ये जो मेरे पास 4 पैसे आ रहे हैं ना कहीं उसका हकदार अंजलि के पिता है। अंजलि, चलो यहां से। देखा जी आपने, कितना घमंड है अपनी ससुराल का। और ऐसे ही इस बहू के माँ बाप हैं जिन्होंने अपनी सारी जमीन पर लोन निकलवा दिया। अंजलि, मम्मी को इस दुनिया से गए हुए पूरा 1 साल हो चुका है। 1 साल में तुझे कभी भी हमारी याद नहीं आई, और आज भी मैं सुबह से फोन कर रहा हूं तेरे पास, तू फोन ही नहीं उठा रही है। कल मम्मी की बरसी है, तू जरूर आना, मम्मी की आत्मा को शांति मिलेगी। भाई मेरा तो मुश्किल है, अब तू तो जानता ही है, इतना बड़ा बिजनेस है इनका, इतना काम है। बता मुझे कहाँ टाइम है, मैं बहुत बिजी रहती हूँ, इतना बिजी रहती हूँ मैं। कल मम्मी की बरसी है, मुझे याद तक नहीं था। अच्छा कोई बात नहीं, लेकिन फोन तो उठा लिया कर। भाई बताया तो मैंने तुझे, मैं बहुत बिजी रहती हूँ। अब सारा दिन मेरे फोन पर ऑफिस के फोन आते रहते हैं, तेरा फोन कब आया है मुझे पता ही नहीं चला। चल ये भी अच्छी बात है, तेरा काम अच्छा चल रहा है। पता है मम्मी को तेरी बहुत टेंशन रहती थी। मम्मी इस दुनिया से जाते वक्त भी मुझसे बस यही बोल कर गई थी कि मैं तेरा हमेशा ध्यान रखूं। मम्मी भी ना, तू भला मेरा क्या ध्यान रखेगा भाई। चल छोड़। अच्छा सुन, ये बता भाई, तू रुकेगा या अभी जाएगा वापस? क्योंकि इनका फोन आया था, इन्होंने मुझे आज ऑफिस बुलाया है, मुझे भी जाना पड़ेगा। हाँ बस मैं भी अभी जा ही रहा हूं। अंजलि, बस थोड़ा काम था तुझसे। हाँ भाई बोल। अंजलि देख, तू भी मानती होगी इस बात को कि सब दिन एक जैसे नहीं रहते। इस टाइम अंजलि मैं बहुत परेशान हूं, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। दुकान पर बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं हो रहा है। तू यकीन मान, 6 महीने से मेरे बच्चों की फीस तक नहीं गई है। अच्छा तो तुझे पैसे चाहिए, तू पैसे मांगने आया है? कितने पैसे चाहिए तुझे? 20,000, 30,000, कितने चाहिए बता। और बुरा मत मानना भाई, तूने अपने बच्चों को इतने अच्छे स्कूल में डाला हुआ है। अरे जरूरी है क्या इतने बड़े स्कूल में डालना जो उसकी फीस भी नहीं भर पा रहा है तू? अब तो गवर्नमेंट स्कूलों में भी इतनी फैसिलिटी होती है, किसी अच्छे से गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन करा दे उनका। और भाई अगर दुकान पर प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो दुकान पर पापा बैठ जाएंगे, तू किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब कर ले, कम से कम 20-25 हजार की नौकरी तो तुझे मिल ही जाएगी। देख मैं तो तेरी बस एक बार मदद कर दूंगी या 2 बार, लेकिन मैं तेरे हमेशा काम थोड़ी ना आऊंगी। मेरे पैसों से तेरा काम नहीं चलेगा भाई, तुझे खुद मेहनत करनी पड़ेगी। अंजलि, तू तो सच में बहुत समझदार हो गई है। पर मैं तुझसे पैसे मांगने नहीं आया यहाँ पर,
और ना ही मुझे तेरी कोई मदद चाहिए। मैं तो बस ये बात करने आया था कि जो तूने हमारी सारी जमीन पर लोन लिया था ना 10 साल पहले, उसे क्लियर कर दे। तब दीपक जी ने बोला था ना 1 या 2 साल में वो लोन क्लियर करा देंगे, लेकिन अब तो अंजलि पूरे 10 साल होने को हैं। अब तो तेरा काम भी बहुत अच्छा चल रहा है, सब कुछ है तेरे पास, तो प्लीज तू वो लोन क्लियर करा दे अंजलि, ताकि मैं भी थोड़ी जमीन बेचकर अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकूं। भाई तूने अब तक लोन क्लियर ही नहीं किया। देख भाई, मैं वो लोन क्लियर नहीं करूंगी, क्योंकि मेरा भी तो हक है उस जमीन पर। शुक्र मना भाई, मैंने बस लोन लिया था, अपना हिस्सा नहीं लिया। अरे उस प्रॉपर्टी में से अगर आधा हिस्सा लेती ना मैं, तब सोच तेरे पास क्या बचता। शर्म आनी चाहिए भाई, मेरी जैसी बहन कहाँ मिलेगी तुझे। 50-60 लाख रुपए लेकर ही खुश हो गई मैं। अगर ले लेती ना तेरी करोड़ों की प्रॉपर्टी, फिर बता फिर क्या करता। लेकिन तूने उस समय कहा था कि तू 1 या 2 साल में वो लोन क्लियर कर देगी। तू भी जानती है अंजलि, ये बिजनेस घर बार सब उन्हीं पैसों से बनाया है तूने। अरे वो पैसे जो तूने इस्तेमाल किए थे, वो मैं भी अपने काम के लिए कर सकता था ना। बिजनेस करने के लिए भी ना दिमाग चाहिए, तेरे अंदर है दिमाग। देख भाई, मैं नहीं दे रही 1 भी रुपया, तुझे जो करना है कर ले जा। शर्म आनी चाहिए, बहन बेटी से कौन पैसे वापस मांगता है। तू चिंता मत कर अंजलि, आज के बाद तुझसे 1 रुपया मांगूंगा भी नहीं। लेकिन दुख इस बात का है, तूने धोखे से ये सब किया है। अरे ऐसा भी क्या कर दिया मैंने क्या तेरी जमीन अपने नाम करवा ली। ये सब तो तुम लोग करते हो। बाबा से जमीन नाम उतरवाने के लिए तुमने उनके साथ धोखा किया था। जब उनकी जरूरत पड़ी थी तो तुम सब उनकी सेवा करने लगे, और जैसे ही बाबा ने जमीन तेरे नाम कर दी, क्या किया तुम लोगों ने? उन्हें भूखा प्यासा हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। करोड़ों की जमीन जायदाद देने के बाद भी उस इंसान को कोई आखिरी वक्त में एक गिलास पानी देने वाला नहीं था। आया बड़ा, सच बताऊं तो इसीलिए मेरा वहां आने का मन नहीं करता। जब उस घर में आती हूँ ना, तो मुझे बाबा की रोती हुई आत्मा नजर आती है। भाई प्लीज, लेकिन जैसा पापा ने बाबा के साथ किया ना, वैसा तू पापा के साथ मत करना। शर्म आती है तुम लोगों को मुझे अपना परिवार कहने में। अच्छा है बहन, अपना किया हुआ छुपाने के लिए अब तू हमारा किया हुआ याद दिला रही है। अब तो तुझे हम सब बुरे लगेंगे ही ना, क्योंकि तुझे किसी चीज की जरूरत नहीं रही। आया बड़ा, लोन क्लियर कर दो। क्यों करूं? मेरे भी तो माँ बाप है ना वो, मैंने भी उसी घर में जन्म लिया है, मेरा भी तो हक बनता है। क्यों दूं पैसे वापस? वैसे भी बस एक मम्मी थी जिनको मेरी चिंता रहती थी, और वो अब इस दुनिया में रही नहीं, तो मुझे किसी से कोई मतलब नहीं रखना। नहीं चाहिए मुझे कोई भाई भाभी, नहीं चाहिए मुझे मायका।